ट्रंप ने ईरान पर तमाम ऑप्शंस खुले रखे हैं। अमरीकी मंदूब का सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब, कहा ईरान मजहबी नजरियात के नाम पर अमरीका और इसराइल के लिए खतरा है। ईरान दहशतगर्दी स्पॉन्सर करने वाला मुल्क है। ईरानी रजीम को सूरत हाल का सजावार करार दिया जाएगा। ईरान पर सदर ट्रंप पर कातिलाना हमले की साजिश का भी इल्जाम। माइक वॉल्ज ने मजीद कहा, बहुत हो गया, ईरानी हुकूमत के मजालिम खत्म करना होंगे। सदर ट्रंप बातों नहीं एक्शन वाले शख्स हैं। ईरान मतलब समझ ले, कत्लेआम रुकना चाहिए। ईरान का दर्ज अमल मुज़ाकरात के बरक्स है। बरतानवी मंदूब का कहना था, ईरान में हजारों अफराद हलाक और गिरफ्तारियां तशवीशनाक हैं। ईरान अपनी पॉलिसी बदले वरना मजीद पाबंदियां आयद होंगी। फ्रांस लैटविया का ईरान से तमाम गिरफ्तार मुजाहिरीन को रिहा करने का मुतालबा। ईरान कशीदगी चाहता है, ना ही तसादुम। जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। सलामती काउंसिल इजलास से ईरानी मंदूब का खिताब, कहा ईरान के मामले पर अमरीका का सलामती काउंसिल का इजलास बुलाना शर्मनाक है। ईरान ने दाइश तर्ज की दहशतगर्दी का सामना किया। अमीर सईद इरवानी ने अमरीका, बरतानिया और फ्रांस की हुकूमतों को रिजीम कहा। बोले सिविल सोसाइटी के नाम पर अमरीकी और इसराइली एजेंडा पेश किया गया। अमरीकी मंदूब ने झूठ और गलत बयानी का सहारा लिया। ईरान में हलाकतों की तादाद बढ़ाकर मुदाखलत का बहाना तलाश करने की कोशिश की गई। मामले को सिफारती तरीके से हल करना चाहते हैं। बैरूनी मुदाखलत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ है। मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान और खित्ते के अमन के लिए जरूरी है। तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब, कहा ईरान और खित्ते की सूरत हाल पर तशवीश है। आलमी कवानीन का ख्याल रखते हुए तमाम फ़रीक़ैन सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। मसाइल के हल के लिए सफारतकारी और मुज़ाकरात को तरजीह दी जाए। ताकत या धमकी सूरत हाल को मजीद खराब कर सकती है। ईरान में हालात जल्द मामूल पर वापस आने की उम्मीद है। ईरानी अवाम और क़यादत चैलेंजेस से निमटने की सलाहियत रखते हैं। अमरीका का ईरान से मुतालिक खौफ व हिरास फैला रहा है। रूसी मंदूब की सलामती काउंसिल इजलास में अमरीका पर तनकीद, कहा ईरान में बैरूनी मुदाखलत आलमी अमन के लिए खतरा है। बैरूनी क़ुव्वतों का मकसद इस्लामी जमहूरिया ईरान को खत्म करना है। ईरान की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। रूस की मसाइल के पुरअमन हल में ताबुन की पेशकश। चीनी मंदूब का भी ईरान की सूरत हाल पर दो टोक मौक़िफ़, कहा अमरीका ईरान पर ताकत के इस्तेमाल की कोशिश फौरी तर्क करे। अमरीकी धमकियों से मशरिक़ वस्ता में नई जंग के बादल हैं। चीन किसी भी मुल्क की सालमियत के खिलाफ ताकत का मुखालिफ है। मसाइल का हल UN चार्टर और आलमी कवानीन के मुताबिक हो। ईरान को दरपेश मसाइल से निमटने के लिए आलमी बरादरी मदद करे। चीनी वज़ीर ख़ारिजा का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता। वांग जी का कहना था, यकीन है ईरानी हुकूमत और अवाम मुत्तहिद रहकर मुश्किलात पर काबू पा लेंगे। अमरीका ईरान कशीदगी, अरब ममालिक की कोशिशें रंग लाने लगी। सऊदी अरब, कतर और ओमान ने अमरीका को ईरान पर फौरी हमला न करने पर आमादा कर लिया। सदर ट्रंप ईरान को एक मौका देने पर रजामंद। आखिरी लम्हों में ईरान पर हमले का फैसला तब्दील किया। फ्रांसीसी अखबार का दावा, कहा सऊदी हुकाम ने बताया तीनों इस्लामी ममालिक ने मुमकिन हमला रुकवाने के लिए आखिरी लम्हात में भरपूर सिफारती कोशिशें की। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू, कहा इलाकाई ममालिक के अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत की आलमी सतह पर मजम्मत ज़रूरी है। तुर्की की भी ईरान पर मुमकिन अमरीकी हमले की मुखालिफत, मुज़ाकरात पर जोर। ईरान में बहुत सी जानें बचाएं। ईरान ने कहा वो मुजाहिरीन को फांसी नहीं देगा। ईरान से कशीदगी में कमी के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अहम बयान, कहा आप अब भी ईरान पर हमला करेंगे। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के सवाल पर बोले, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती हैं, ईरान में 800 फांसियों पर अमल दरामद रोक दिया गया। कत्लेआम जारी रहा तो संगीन नताइज होंगे। सदर ट्रंप ईरान की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। ईरान के मामले पर तमाम ऑप्शंस बदस्तूर खुले हैं।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, अंदरून और बैरून मुल्क कई परवाजें ताखीर का शिकार। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद, M4 पिंडी भट्टियां से मुल्तान, M5 पर मुल्तान से जाहिर पीर तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। M11 पर लाहौर से संबड़ियाल तक बंद। हद निगाह बेहतर होने पर M1 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मुख्तलिफ शहरों में फजाई आलूदगी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 रिकॉर्ड। मुल्तान में AQI 339, बहावलपुर में 300 तक पहुंच गया। वादी नीलम के बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। ग्रेस, जागरा, सरगन, शॉन्टर वैली में भी पहाड़ों पर सफेद गालों की बरसात। ग्रेस वैली में पारा -16, खेल में -14 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। चिल्लास, द्यामर के बलाई इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत, थोर टॉप पर भी सफेद मोतियों की बरसात। दारेल के बलाई इलाकों में भी बर्फबारी। महकमा मौसमियात के आइंदा हफ्ते तक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब में 20 जनवरी से बारिशें मुतवक्के। कराची समेत सिंध के कई इलाकों में 22 और 23 जनवरी को बारिश की पेशगोई। बलाई इलाकों में 21 से 23 जनवरी तक शदीद बर्फबारी का इम्कान। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलोचिस्तान का फ्रंटियर कोर्ट बलोचिस्तान नॉर्थ हेडक्वार्टर्स का दौरा। FC के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मोहसिन नकवी और सरफराज बुगटी की यादगार शुहदा पर हाजिरी। फूल रखे, फातिहा खानी की। शुहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत। IG FC बलोचिस्तान नॉर्थ की फोर्स की तरबियत, ऑपरेशनल तैयारियों और पेशा वराना सलाहियतों बारे ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलोचिस्तान ने क़याम अमन के लिए फ्रंटियर कोर्ट नॉर्थ के ग्रां कदर खिदमात को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, FC बलोचिस्तान नॉर्थ की क़याम अमन के लिए कुर्बानियाँ अनमिट हैं। अफसरों और जवानों की फितनाल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए कुर्बानियाँ फरामोश नहीं की जा सकती। सरफराज बुगटी ने कहा, FC बलोचिस्तान नॉर्थ के सुपूत बहादुरी से भारत स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों का सफाया कर रहे हैं। बलोचिस्तान हुकूमत दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में फोर्सेज के शाना बशाना खड़ी हैं। PTI की तमाम तर सियासी सरगर्मियां बानी PTI की मरहून मिन्नत है। बानी PTI जब हुकूमत में थे तो ऑपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे। वज़ीर आज़म की मुशीराना सनाउल्लाह ने कहा कि ये ऑपोजिशन में होकर भी हुकूमत के साथ बैठने को तैयार नहीं। PTI 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल करने जा रही है। अजमा खान ने बानी PTI से जेल में मुलाकात की। उसके बाद जो ट्वीट किए गए वो सबके सामने है। मुलाकात को मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी के लिए इस्तेमाल ना करें तो मुलाकात हो सकती है। ऑपोजिशन लीडर की तकर्री का वक्त पर दुरुस्त फैसला होगा। मुतनाज़ा ट्वीट्स के सीमान मजारी और हादी अली चट्ठा को 24 घंटे में गिरफ्तार करने का हुक्म। DIG जवाद तारिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद पेश। जज अफजल मुजोका का इस्लामाबाद पुलिस पर शदीद बरहमी का इजहार। वारंट जारी हुआ, अमल क्यों नहीं हुआ? इस्लामाबाद में वारंट पर अमल ना होना क्या साबित करता है? जज अफजल मुजोका का DIG से मुकालमा। कहा, वो समंदर में है या आसमान पर, मुझे वारंट की तामील चाहिए। वारंट की तकमील ना होने की सूरत में तौहीन अदालत की कार्रवाई करूंगा। DIG ने अदालत को यकीन दहानी करवाई कि वारंट्स पर अमल दरामद होगा। पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम को पायदार तरक्की और रोजगार में बदलने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और आलमी बैंक के दरमियान सरमाकारी और इस्लाहात बारे मुशावरत। वर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर की वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात। निजी सरमाकारी में तेजी लाने के लिए जामे फ्रेमवर्क पर गौर। टैक्स महसूलात और सरकारी इदारों के इस्लाहात बारे पेशरफ्त का जायजा। वर्ल्ड बैंक की नताइज पर मबनी इस्लाहात हिकमत अमली की तजवीज़। हुकूमत का टैरिफ इस्लाहात, SOE, गवर्नेंस और शफाफियत पर जोर। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वजारत तवानाई पेट्रोलियम डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत 253 रुपए 17 पैसे फी लीटर बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत 257 रुपए 8 पैसे फी लीटर बरकरार।
सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयां। भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के 13 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में 8 खवारिज हलाक। पुरम में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई, 5 खवारिज मारे गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। पाक अमरीका मुश्तरका फौजी मश्क इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 का इनेकाद। मश्क में इंसदाद दहशतगर्दी पर तवज्जो मरकूज। ISPR के मुताबिक 8 जनवरी को शुरू होने वाली मश्क आज इख्तिताम पजीर होगी। कौमी इंसदाद दहशतगर्दी मरकज पब्बी में विजिटर्स डे का इनेकाद। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर, अमरीकी अस्करी हुकाम की शिरकत। कोर कमांडर रावलपिंडी की भी तकरीब में शिरकत। मेहमानों को मश्क के दायराकार, मकासद और तरीक़ाकार बारे ब्रीफिंग दी गई। दोनों अफवाद के दस्तों का आला सतह की पेशा वराना महारत और सलाहियत का मुजाहरा। विजिटर्स डे की तकरीब में शरीक मेहमानों ने दस्तों की महारत को सराहा। मश्क का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी के तजरीबात के तबादला करना, तरीक़ाकार को बेहतर बनाना और दो तरफा फौजी ताउन को बढ़ाना है। इंस्पायर्ड गैम्बिट 1995 से जारी दो तरफा फौजी तरबियती सिलसिले की 13वीं कड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान की शहीद मेजर अनवर काकड़ की रिहाइश का आमद। शहीद की वालिदा, भाइयों और बेटों से मुलाकात, ताज़ियत का इजहार। मेजर अनवर काकड़ की अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत। मोहसिन नकवी और सरफराज बुकटी ने शहीद मेजर अनवर काकड़ की वालिदा के बुलंद हौसले को सराहा। शहर इक़्तिदार में गाड़ियों पर एमटेक की तनसीब के लिए डेडलाइन खत्म। इस्लामाबाद में एमटेक के बगैर गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। महकमा एक्साइज का इस्लामाबाद में 2 मकामात पर एमटेक सर्विस 24 घंटे फराहमी का फैसला। अब तक 7 लाख के करीब गाड़ियों पर एमटेग लगाए गए। कराची में ट्रैफिक हादसात में इजाफा। सुपर हाईवे के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। रेस्क्यू एहलकारों ने जाँ बहक अफराद की लाशें और जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक और जख्मी शख्स की शनाख्त नहीं हो सकी। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद के पार्क से मुबैना तौर पर अगवा होने वाला बच्चा बाजियाब। पुलिस के मुताबिक 3 साला अनस को लियाकताबाद के इलाके से बाजियाब करवाया गया। बच्चे के बारे में व्हाट्सएप कॉल के जरिए इतला दी गई थी। म्यांमार में मुनशियात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान भारतीय केमिकल्स बरामद। हेरोइन, आइस और भारी मिकदार में कीमियाई अज्जा बरामद किए गए। तबाह किए गए ड्रग मैन्युफैक्चरिंग मराकज को गोल्डन ट्रायंगल की आलमी मुनशियात सप्लाई चेन का अहम हिस्सा करार दिया गया। बरामद होने वाले केमिकल अज्जा पर वाज़ेह तौर पर मेड इन इंडिया दर्ज था। रूस ने जासूसी के इल्जाम में बरतानवी सफारतकार को मुकबदर कर दिया। बरतानिया ने इल्जामात बेबुनियाद और रूसी इकदाम को मायूसी का नतीजा करार दे दिया। रूसी वजारत खारिजा का कहना है कि बरतानवी सफारतकार खुफिया इदारे से वाबस्ता था। बरतानिया ने कशीदगी बढ़ाई तो सख्त जवाब दिया जाएगा। अमन के लिए तैयार हैं यूक्रेन। अमन की राह में कभी रुकावट नहीं बना। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का वीडियो बयान। कहते हैं यूक्रेन ने हमेशा अमन की हिमायत की है। अमेरिका के साथ सिफारती कोशिशों पर बात हुई। नेटो सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। अमन के लिए सिफारतकारी का रास्ता अपनाना होगा। अमरीकी शहर मिनियापोलिस में इमिग्रेशन एजेंसी के एहलकार की फायरिंग। एक और शख्स जख्मी। एहलकार ने वेनेजुएला के शहरी को टांग पर गोली मारी। लोगों का एहतजाज। इमिग्रेशन एहलकारों से झड़पें। गवर्नर का रियासत में फेडरल ऑपरेशन खत्म करने का मुतालबा। मिनियापोलिस में अब तक 2500 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके। अमरीकी इमिग्रेशन अफसर ने गुज़श्ता हफ्ते मिनीसोटा में 3 बच्चों की मां को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। अमरीकी अवाम ने अंदोहनाक कत्ल पर रियासत के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया। अमरीकी सदर की मिनीसोटा में फौज तैनात करने की धमकी।